नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। केंद्र सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है। ये सत्र 18 से 22 सितंबर तक चलेगा। बताया जा रहा है कि इस सत्र में 5 बैठकें होंगी। सूत्रों के मुताबिक संसद के इस विशेष सत्र में मोदी सरकार एक देश एक चुनाव पर बिल लेकर आ सकती है। हालांकि संसद के इस विशेष सत्र पर विपक्ष ने सवाल उठाए। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने दावा किया कि उन्हें इस सत्र की कोई जानकारी नहीं दी गई। तो वहीं उद्धव ठाकरे की शिवसेना पूछ रही है कि आखिर त्योहारों के सीजन में सत्र बुलाने की जरूरत क्या थी। देखिए, ये चर्चा चलाई जा रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन का कोई बिल पास करने के लिए सेशन बुलाया जा रहा है। निश्चित रूप से ये एक मोदी जी की घबराहट साफ तौर पे दिखाई पड़ रही है। 3 राज्यों के चुनाव बीजेपी हारने जा रही है, जिससे ये वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं। और सरकार के मंत्री भी अमित शाह जी से बातचीत करके इस प्रकार की चर्चा कर रहे थे कि चुनाव पहले हो सकते हैं, चुनाव पहले कराए जा सकते हैं। ये उसका नतीजा है, ये घबराहट है इंडिया गठबंधन के बनने में। संसद के विशेष सत्र को लेकर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी के ट्वीट के साथ ही विपक्षी दलों ने सत्ता के खिलाफ जुबानी तलवार भांजनी शुरू कर दी, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक 5 दिन के इस विशेष सत्र में सरकार लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ करने के लिए एक देश एक चुनाव संबंधी बिल पेश कर सकती है। It's a bit of a surprise. I was not expecting this. We don't know what the government wants to do. One rumor is maybe the government wants to dissolve the Lok Sabha and call elections early because they are afraid of losing in 5 states in November, December. So possibly that could be a reason. There may be other reasons. They may want us all to congratulate them for G20. I don't know what they want to do. Are they going to bring any surprise new bills? We don't know. I think the government has the duty to tell the nation what it wants to do with this session. For us, it was a bit of a surprising news, but we will be there. मोदी सरकार ने 5 दिन के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया है। ये सत्र 18 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक चलेगा। सूत्रों के मुताबिक इस विशेष सत्र में मोदी सरकार का यह अहम बिल पास करा सकती है, जिसमें यूसीसी और वन नेशन वन इलेक्शन बिल भी शामिल है। हालांकि लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि उन्हें इस बाबत कोई जानकारी नहीं दी गई। तो वहीं दूसरे विपक्षी दलों ने त्योहार के मौसम में संसद सत्र बुलाने के फैसले का विरोध किया। এখন তো মোদি সরকার টুইটে চলছে, তা টুইটে খবর পাচ্ছে সংবাদ, তারপর সংবাদ মাধ্যম, তারপর আমরা জানছি। না কোনো ফোন করা হয়েছে আমাদেরকে, না কোনো বুলেটিन, না কোনো নোটিশ বা না কোনো কিছুই হয়নি। तो स्वाभाविकভাবে पहले एक समय ऐसा आता था कि जो लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन यानी कि देश के उपराष्ट्रपति, उनके माध्यम से एक नोटिफिकेशन हम लोग के पास आता था, मेंबर्स है। आजकल ट्वीट के माध्यम से पता चलता है प्रहलाद जोशी जी के। मगर बहरहाल सेशन बुलाया गया है, क्यों बुलाया गया है, और ये बजट सेशन, मानसून सेशन तो हो चुका है, तो सितंबर में दूसरा सेशन, क्या ऐसी अर्जेंसी है? सरकार इसके बारे में जानकारी देगी। अमृतकाल तो ठीक है, लेकिन ऐसा अमृतकाल भी ना हो जब समाज में विष घोला जाए और अमृतकाल कहा जाए। लेकिन क्या संदर्भ है, पहले वो हम देखें, जाने, उसके बाद उस पर कमेंट करेंगे। कि जिस तरीके से चोरी चोरी छुपके छुपके प्रहलाद जोशी जी ने ये निर्णय लेकर ट्वीट किया है कि सितंबर 18 से लेकर 22 तक एक स्पेशल सेशन होगा, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा के सारे एमपीज को बुलाया गया है। मेरा सवाल ये है कि देश का एक बहुत इम्पोर्टेंट फेस्टिवल गणेश चतुर्थी, खास करके महाराष्ट्र के लिए वो एक बहुत इम्पोर्टेंट हिंदू फेस्टिवल है। तो ये जो हिंदू विरोधी काम हो रहा है, हिंदू सेंटिमेंट्स को दरकिनार करके ये काम हो रहा है, हम जानना चाहते हैं ये क्यों हो रहा है, किस आधार पे ये निर्णय लिया गया, यही खास करके डेट क्यों चुनी गई, ये केंद्र सरकार को और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर को बताना पड़ेगा। इस समय तो सही जानकारी तो संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा बताई जाएगी, पर हमें लगता है कि बीते लोकसभा के सत्र में ये बात तो सही है कि हमने कुछ बिल पास किए थे, पर कुछ फ्रूटफुल चर्चा नहीं हो पाई थी। सरकार चाहती है कि जो भी बात हो उस पर एक अच्छे ढंग की वार्तालाप हो, चर्चा हो और सबको सुना जाए। तो मुझे लगता है कि 5 दिन में एक कोशिश की जाएगी, अच्छी फ्रूटफुल चर्चा हो और कोई विशेष बात करनी है, काम करना हो, उसको पूरा किया जाए। राय मशवरा तो करती नहीं है, किसी दल से कोई बातचीत नहीं करती है। क्यों सत्र बुलाया गया है, क्या करना चाहते हैं, पुराने सत्र में भी किसी को बोलने नहीं दिया गया, गलत तरीके से लोगों को सस्पेंड कर दिया गया। केंद्र सरकार इस तरीके से प्रजातंत्र का गला घोट रही है।
देश में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बहस काफी समय से चल रही है। इसी साल जनवरी में लॉ कमीशन ने इसे लेकर राजनीतिक दलों से 6 सवालों के जवाब मांगे थे। सरकार इसे लागू कराना चाहती है तो वहीं कई राजनीतिक दल इसके विरोध में। सूत्रों के मुताबिक इस विशेष सत्र में यूसीसी और महिला आरक्षण बिल भी पेश किए जा सकते हैं। कुमार गौरव, दिल्ली, न्यूज़ 24।